क्या हो, अगर तुम्हें किसी गेम की सारी स्किल्स मिल जाए तो यही होता है। इस स्टोरी में जिसमें एक लड़का जिसका नाम डू वॉन है, वह 18 साल का है, जिसे सारे बच्चे बुल्ली किया करते हैं, उसको सबके सामने मारते हैं। तभी जब वो गेम खेल रहा था, अचानक से वो इतनी खराब कंडीशन में आ गया जैसे वो मरने ही वाला हो, लेकिन वो मरता नहीं। उसके अगले ही पल वो क्लास में उठ जाता है जो एक हफ्ते पहले की थी, और उसको गेम की स्किल्स और ताकत मिल जाती है, जिससे वो अब बुलीज को मजा छकाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मानवा का नाम है रियलिटी क्वेस्ट। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जिसमें सारे बच्चे इधर उधर बैठे होते हैं। तभी कोई कहता है, मुझे गेम से नफरत है। तभी एक लड़का कहता है, क्या डूवान तुम फिर से गेम खेल रहे हो? हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम डूवान है, तो मैं उसे डवन ही बुलाऊंगा। तभी वो मन में कहता है, क्या बोला, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं क्या? ये स्कूल में भी डरता है? दूसरा कहता है, ये तो गेम का चर्सी है डूवान। मन में कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक कहता है, जरा उसकी गेमिंग हार्डवेयर तो देखो। तभी डूवान मन में कहता है, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम सभी चोटियों ने मुझसे ये करने के लिए कहा है, और हम देख सकते हैं कि उसके पास कितने सारे फोन और स्टैंड लगे हुए हैं जिसमें वो एक साथ गेम खेल रहा है। डूवान कहता है, मैं गेम शटल हूं। उसका पूरा नाम डूवान हा है। 18 साल का वो कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। फिर कोई पीछे से उससे कहता है, तुम गेम में सच में अच्छे हो। डोवान कहता है, अब कौन है यार? वो एक लड़की है, जिसका नाम अहरिन होता है। वो भी 18 साल की है। वो कहती है, मैं चाहे जितना भी खेल लूं पर मैं तब भी इसमें बेकार हूं। सब लोग उसे द गॉडेस ऑफ क्लास 7 कह के बुलाते हैं। लेकिन वो हमारे ही क्लास में क्यों है? डाउन मन में कहता है, तो कोई उसके जैसा भी है जिसे गेम खेलना पसंद है। इस स्कूल में सभी लड़कों को छोड़कर फिर कहता है, मैं कह सकता हूं कि सबका इस पे क्रश होगा। हां क्यों नहीं, मैं भी उन सब में से एक हूं। फिर डुवान उस लड़की से कहता है, अच्छा, तुम्हें भी लाइव गेम्स पसंद है? आहरिन कहती है, हां, मैंने और मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि किसके ज्यादा स्कोर होते हैं, लेकिन मैं अभी लास्ट प्लेस पर हूं। डोवन मन में कहता है, आहरिन मुझ जैसे लूजर को तो जानती भी नहीं होगी। फिर डोवन उस लड़की से कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं। डोवान मन में कहता है, इस तरह मुझ जैसे को इससे बात करने का मौका मिल सकता है। आहरिन कहती है, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम पहले से ही बिजी लग रहे हो। मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं वैसे भी ये करना चाहती हूं। फिर डूवन कहता है, तुम्हें पता है, किसी ने कहा है कि लाइफ इज अ गेम। सही कहा ना? इसका मतलब है तुम ये इसलिए खेलती हो क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम आए। आहरिन कहती है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। डो वॉन मन में कहता है, वो हंसी, वो अभी हंसी। मुझसे ये मत कहना कि मैं इस वजह से आहरिन के और पास आ गया हूं। ये सब डूवान मन में कह रहा होता है, ये इस गेम की तरफ से मुझे टिप है। फिर कोई डूवान के पीछे से कहता है, आहरिन, तुम इसके साथ यहां क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? आहरिन कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। डोवान कहता है, हाँ हाँ, तुम जाओ, वो लोग पहले ही नीचे खाने के लिए जा चुके हैं। डोवान मन में कहता है, क्या वो सही है जो मैं सोच रहा हूं? ये इच्छा तो मेरी पहुंच के भी बाहर है। आहरिन कहती है, सॉरी, तो मैं ये तुम पर छोड़ती हूं। डोवान मन में कहता है, आहरिन, वो तो मेरा नाम भी नहीं जानती होगी। लेकिन तभी आहरिन कहती है, थैंक यू डूवैन। फिर डूवैन एकदम से ब्लश करने लगता है और कहता है, वो जानती है मेरा नाम। डूवैन मन में कहता है, इस समय अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी वो जो गेम खेल रहा होता है उसमें से एक आवाज आती है, तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। डू वॉन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कैरेक्टर मर गया? जब हम बात कर रहे थे। वो कहता है, अरे नहीं, ये कलेक्शन स्वॉर्ड कैसे गिर सकती है? ये तो चूलवू का पसंदीदा वेपन है। डू वॉन डर कर कहता है, अगर उस पागल को पता लगा तो वो रैम्पेज पर चला जाएगा। तभी पीछे से चुलवू आ जाता है और डूवान का सर टेबल में पटक कर बोलता है, तू बेकार। डूवान, इसका पूरा नाम चुलवू मिन होता है, जो कि 18 साल का है। वह डूवान से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आंखें फोन पर से मत हटाना। डूवान मन में कहता है, अब तो मैं गया। डूवान कहता है, मैं तुमको अपनी कलेक्शन स्वॉर्ड दे दूंगा।
तुम इतना परेशान मत हो, चुलवू कहता है। अरे ये तुमको पहले कहना चाहिए था, लेकिन ये तो तुमको बेगुनाह नहीं बनाता है। डोवान मन में कहता है। ये फिर से शुरू हो गया। जब भी ये होता है तब मैं कुछ ऐसा है जो सोचता हूं। मैं सोचता हूं जो ये कहना है लाइफ इज अ गेम, ये 3 जैसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो उन लोगों से कमजोर है उनको दबाकर ये लोग बहुत खुश होते हैं, अपनी ताकत दिखाकर और स्कूल रैंक में ऊपर चढ़कर। इसकी आंखों में मैं बस एक ऐसा हूं जिसको ये लोग हंट करके लेवल अप करते हैं। एक मिलीजुली भीड़डाच की तरह चुलवू डोवान को मार मार के गिरा देता है। चुलवू कहता है, अच्छा करना डोवान, अगर तुम किसी में अच्छे नहीं हो शिवाय गेमिंग के, तब तुम्हें उसको और भी लगन से करना चाहिए, है कि नहीं? मैंने अभी रोस्ट आरपीजी खेलना शुरू किया है, लेकिन मेरी टीम बहुत बेकार है, इसलिए हम किसी को नहीं मार पाए। तुम मुझे 1 हफ्ते में फायर किंग एस ग्रेट स्वॉर्ड लाकर दो। डुवान कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे एक लेजेंडरी इक्विपमेंट 1 हफ्ते में ला सकता हूं? चुलवू कहता है, तुमने मेरी फोन की तरफ देखना बंद कर दिया क्योंकि तुम आर्यन जो से बात कर रहे थे, है ना? तुम बहुत बेकार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है। मैं तुमको और भी मोटिवेट कर सकता हूं तब अगर तुम मुझे वह स्प्रिंग हॉलिडे के 1 वीक में नहीं लेके दिया। चुलवू डोवान की तरफ गुस्से से कहता है। डोवान एकदम शॉक हो जाता है। तभी एक लड़का चुलवू से कहता है, स्प्रिंग ब्रेक चालू होने वाला है टुमारो से, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? हाई स्कूल गर्ल के साथ चुलवू कहता है, क्या वो सुंदर है? डुवान वही बैठ जाता है, फिर मोबाइल में देखकर कहता है, इसकी वजह से, इस बेकार गेम की वजह से, इसलिए मैं बहुत नफरत करता हूं गेम्स से। फिर डुवैन मुस्कुराकर कहता है, ये मैं कहता हूं जब मैं शटल होता हूं, लेकिन मैं असलियत में एक गेम ओटाकू हूं। ये स्प्रिंग ब्रेक है, इसीलिए मुझे उन बुलीज को नहीं झेलना होगा, और मॉम ओवरसीज बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है, इसलिए मैं जितना चाहूं उतना खेल सकता हूं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना रिलैक्स्ड क्यों हूं? ये इसीलिए है क्योंकि मैं रोस्ट आरपीजी में मैक्स लेवल पर हु हंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। जब मैंने अपना लेवल मैक्स कर लिया है इसलिए मैंने खेलना छोड़ डीडीएच दिया, लेकिन मुझे एकदम से एक खराब फीलिंग आने लगी। बहुत खराब फीलिंग स्क्रीन पे नोटिस आती है जिस पे लिखा होता है, अपने कैरेक्टर को लेवल 200 पर ले जाइए, बॉस मॉन्स्टर डिफिकल्टी अब बढ़ चुकी है और लेजेंडरी लेवल के चांस अब कम हो चुके हैं। डुवान चिल्ला के कहता है, ये नहीं हो सकता है, ये इतना गलत नहीं हो सकता है। वह कहता है, मैं तो अब गया। तभी उसको खेलते खेलते पूरे 18 घंटे हो गए होते हैं। मैंने इसको पूरी रात हंट किया, तब जाके कहीं मैं एक स्ट्रैटेजी बना पाया हूं। तभी 37 घंटे बीत चुके होते हैं। गेम खेलते खेलते वो कहता है, ये इतनी बेकार चीज क्यों गिर रही है? मेरा मतलब है, जब तुम डिफिकल्टी को बढ़ाते हो तो आइटम ड्रॉपिंग चांस भी बढ़ जाता है, लेकिन ये इस तरह से क्यों गिर रहा है? क्यों? मैं जानना चाहता हूं। पूरे 64 घंटे हो जाते हैं। खेलते खेलते वो कहता है, अब गिरा दो प्लीज। मैंने सब कुछ यूज कर लिया जो मेरे पास था, लेकिन क्यों? पर वह क्यों नहीं आया? तभी वो कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूं। पूरे 144 घंटे बीत चुके होते हैं और उसने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक और कप नूडल्स ही खाए होते हैं। ये आइटम ड्रॉप चांस ही मुसीबत नहीं है। एक सिंगल मॉन्स्टर को पकड़ना ही काफी समय खा जाता है और मेरा लेवल भी काफी कम है, इसलिए कोई भी मुझे अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता है और बस एक ही दिन बचा है। अगर यही चलता रहा तो वह मुझे उसके सामने बहुत मारेगा। डू वॉन रोने लग जाता है और जो पैकेज मैंने पैसों से खरीदा था उसकी भी लिमिट खत्म होने वाली है। अब तो यह नामुमकिन है। जैसे ही या मैंने सोचा तभी मैंने मैग्मरोस को एक हिट में ही मार दिया। तभी उसको वो फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड मिल जाती है। डूवॉन खुशी से कहता है, मेरा 1 हफ्ते के एफर्ट बेकार नहीं गए। मुझे कितने मिलेंगे जब मैं इसको बेच दूंगा? मुझे बहुत लालची नहीं होना चाहिए। यह तो एक स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट की वजह से है। चूनी पेशेंट लगता है, यह उसे पसंद है। तभी डूवान बहुत मुरझाया हुआ लगता है
और कहता हाँ अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, अब मैं आराम कर सकता हूँ, मेरी आंखें बहुत भारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो गया है, मुझे स्कूल जाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तभी डूवान एकदम से नीचे गिरने लगता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। कई सारे पेपर में लिखा होता है कम सोने और न्यूट्रिएंट्स की वजह से और पूरे हफ्ते बहुत ज्यादा कैफीन लेने से कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। क्या ये मौत है? हद से ज्यादा गेमिंग मौत का कारण बनती है। वो कहता है मॉम पहले जाने के लिए मुझे माफ करना, ज्यादा सरप्राइज्ड मत होना। जब घर आना गिरते गिरते कहता है क्या मैं गेम सटल बन के ही मर जाऊंगा? कितना पागल हूं मैं। तभी वह मन में कहता है मुझे गेम जैसी लाइफ को जीना है। तभी कहता है ओहो अच्छा चुलवुमिन, मैं तुमको मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे पता होता कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं अपनी इच्छा को लिख देता। फिर थोड़ा रुक के कहता है क्या मैं सच में मर गया? लेकिन मेरे थॉट तो नहीं रुक रहे। तभी एक स्क्रीन अपीयर होती है। उसके सामने इसमें लिखा होता है प्लेयर ड्यू वैन। हाँ, इसकी प्लेयर क्लास डिसाइड हो चुकी है इसकी पर्सनालिटी और लाइफ पैटर्न देखकर। ड्यू वैन कहता है ये कैसी विंडो है? तुम नॉर्मल क्लास में हो। पावरलेस गेम शटल। वो कहता है क्या पावरलेस उस विंडो में लिखा होता है? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? डू वान कहता है ये क्या बुलसिट है? फिर स्क्रीन में लिखकर आया क्या? यू हैव एक्सेप्टेड। तुमने एडमिनिस्ट्रेटर के कोऑर्डिनेट्स की तरह रिस्पॉन्ड किया। फिर डू वॉन उसी क्लासरूम में एक हफ्ते पहले के समय में आ जाता है। फिर कहता है ये तो मेरी क्लासरूम है। फिर एकदम शॉक में कहता है ये तो स्प्रिंग ब्रेक के पहले का दिन है। आर्यन देखती है कि ये तो बहुत डरावना लग रहा है। वो कहती इसके एक्सप्रेशन तो काफी डार्क है, क्या ये जबरदस्ती ही मेरी हेल्प कर रहा है? तभी आर्यन की दोस्त कहती है मैं बहुत भूखी हूं, चलो जल्दी खाने चलते हैं। आर्यन कहती है सॉरी ये मेरी गलती है। डू वॉन कहता है ये क्या हुआ? मैं मरा नहीं क्या? ये सब एक सपना था। लेकिन इस सब को एक सपना कहना ये तो बिल्कुल सपने की तरह फील कर रहा है। उसके सामने वही स्क्रीन खुली हुई होती है। डू वॉन कहता है ये तो एक कैरेक्टर विंडो की तरफ लग रही है। इसमें इसका लेवल 1 होता है और क्लास गेम सटल। डू वॉन कहता है क्या मैं सपने में भी एक गेम सटल हूं? तभी वो एकदम डर जाता है। फिर कहता है इसने मुझे डरा दिया। स्क्रीन में लिखा होता है पावरलेस गेम शटल कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट इज एक्टिवेटेड। डू वन कहता है क्या जितने भी मैंने गेम खेले होंगे उसका एक्सपीरियंस लिंक्ड हो जाएगा। जो भी गेम मैंने खेला होगा गेम सटल के रूप में अगर उन सबको मिला दे तो वो बहुत सारा हो जाएगा। फिर सिस्टम एक्सपीरियंस कैलकुलेट करने लगता है। तभी चुलवू फिर उसके पास आता है और उसको टेबल में लाढ़ा देता है। और फिर वही कहता है कि मैंने कहा था कि फोन से आंखें मत हटाना। डू वॉन मन में कहता है चल वो माइन। क्या ये फिर से सब कुछ स्टार्ट हो गया? लेकिन इस बार डू वॉन गुस्से से मन में कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो ये भी नहीं जानते मैं किस जगह से गुजरा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। चूल वू कहता है ओए डोवान तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? डोवान मन में कहता है ये साला सपने में भी बहुत डरावना है, लेकिन ये उससे ज्यादा क्यों गुस्सा है जितना मुझे याद था। चुलवू कहता है बता मुझे इस सब का मतलब क्या है? डोवान कहता है चुलवू ये ऐसा नहीं है। डोवान मन में कहता है सही है, मारो मुझे मारो, ये बस एक सपना है, ये बिल्कुल दर्द नहीं करेगा जब मैं मार खाऊंगा। फिर कहता है लेकिन ये दर्द कर रहा है, ये कोई सपना नहीं है। चुलवू दो वॉन को मारते मारते उसको पीछे की तरफ ले आता है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं और गुस्सा हो जाता हूं। तुम तब तक मार खाओगे जब तक मेरा गुस्सा चला नहीं जाएगा आज। डो वॉन मन में कहता है और वह कब है? मुझे ऐसा लगता है मैं इसके पहले ही मर जाऊंगा। तभी आर्यन वहां आ जाती है। वो कहती डो वान मुझे मेरा फोन वापस कर दो। तभी डो वान उसकी तरफ देखकर कहते हैं आर्यन यहां क्यों आ गई? तभी चुलवू उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मरता है और डू वॉन वही पीछे टेबल में जा गिरता है। चुलवू कहता है इतना कमजोर मत बन और खड़ा हो जा। डो वॉन मन में कहता है यह बहुत बेकार है, उसके सामने मार खाना जिसे तुम लाइक करते हो यह बहुत बेकार है, जैसा मैंने सोचा था। हरिन कहती है चुलवू मेन
रुक जाओ तुम, ये क्या कर रहे हो डूवान? मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा पागल हूं। तभी हारिन चुलवू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कहा रुक जाओ। चुलवू कहता है, तुम क्यों मेरे कानों में चीख रही हो? वो दो वान को छोड़ देता है चुलवू। हारिन के बाल पकड़ डडियाज के कहता है, तू पागल हो गई है क्योंकि लड़के तुझ पर पागल है और कहते हैं तू सुंदर है। हारिन कहती है, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं टीचर को बुला दूंगी। डोवान मन में सोचने लगता है, मुझे उसको बचाना है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। चोलवू कहता है, चिल्लाना बंद कर। डोवान मन में कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता, पर फिर डोवान उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, उसको जाने दे, उसको छोड़ दे, मुझे ये करना पड़ेगा। तभी चुलवू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको मारने जा ही रहा होता है। तभी दो वाण मन में कहता है, लेकिन मैंने ये कर भी लिया तो ये काम नहीं करेगा। तभी स्क्रीन में दिखाई देता है, एक्सपीरियंस कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारे पास। फुल एक्सपीरियंस एच, तुम्हें रेयर क्लास में प्रमोट किया जाता है। प्रॉमिसिंग गेम शटल, तुम्हारे पास फुल एक्सपीरियंस एच, तुम्हें हीरो क्लास में प्रमोट किया जाता है। ऑनरेबल गेम शटल, तुम्हारे पास फुल एक्सपीरियंस एच, तुम्हें लेजेंडरी क्लास में प्रमोट किया जाता है। सुपीरियर गेम शटल क्लास, स्पेशल स्किल अनलॉक्ड। क्रशिंग ब्लो, जैसे ही ये लिख के आया तभी डोवन ने उस पर कई सारे मुक्कों की बरसात कर दी और चुलवू वहीं पर गिर जाता है। हरिन ये देखकर डर जाती है। डूवान मन में कहता है, ये क्या किया मैंने? अभी तभी उसको याद आता है, ये तो एक गेम स्किल है। तभी उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैसेज आता है, तुम इतने सरप्राइज्ड मत हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा फेवर है। डूवान कहता है, क्या ये चुनी ब्यू पेशेंट है? फेवर क्या? मैंने जब उसको वो स्वॉर्ड दी थी, विंडो में लिख के आता है, तुमने मॉन्स्टर को हरा दिया, चुलवू मेन। तभी उसके सारे एक्सपीरियंस पॉइंट फुल हो जाते हैं और विंडो में लिखकर आता है कि अब तुम नई क्लास ने प्रमोट हो चुके हो जिसका नाम है सील्ड गेम शटल। फिर डाउन कहता है, अरे ये क्या है, माय हू जिसने मांगा था कि मुझे एक गेम जैसी लाइफ जीना है, और उस दिन वो हो गया। और फिर एकदम से उसके सारे स्टैट्स फुल हो चुके हैं और सारी स्किल्स अनलॉक्ड हो चुकी है। फिर डूवॉन कहता है, क्या अब मैं सारी स्किल्स को यूज कर सकता हूं जो मैंने गेम में खेली है? अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में एक नया कैरेक्टर आने वाला है जो कि काफी नेक्स्ट लेवल है।